पूरा देश हिल चुका है जो भी हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। आज खुल के बातें होंगी पूरे सिचुएशन के बारे में। 10:30 पौने 11 के बीच ऐसी खबर आई हमारे पास कि रेप एंड मर्डर हुआ है किसी फीमेल पीजीटी का चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में। 11:30 तक हम लोग सब दौड़े भागे वहाँ पहुँचे और हम देखे कि क्योंकि आप तीनों रेसिडेंट डॉक्टर्स हो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, क्या जो भी डॉक्टर संदीप घोष के बारे में कहा जा रहा है मीडिया में वो सच है? उनका ये थ्रेट कल्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ खराब कर रहा है। आपके यहाँ आने से क्या आप तीनों को भी खतरा है ऑफ एनी काइंड? जब तक जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है वो खुलेआम घूम रहे हैं तो खतरा तो सबको है। दैट इज द मेन रीजन कि हम अपनी काम में वापस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जो मॉब वायलेंस हुआ कि 5000 लोग आ गए ऑल ऑफ सडन, उस मॉब वायलेंस के डिटेल्स आप शेयर कर सकते हो? तो जब मैं वहाँ खड़ी थी उन्होंने ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्सेस को रेप थ्रेट दिया। वो पाइप पे चढ़ के हॉस्टल में घुसने तक की कोशिश कर रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम नेक्स्ट सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हम पुलिस के पास भागे दौड़े जा रहे, सर प्लीज़ कुछ करिए, सर प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। एंड दे सेड टू अस, We'd just like to thank you for genuinely putting out Abhaya's story and the reality of Indian healthcare system to us. Abhaya has opened many chapters of a big story that is still to be revealed. दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स से जिन्होंने अभया केस के मास प्रोटेस्ट में पार्ट लिया। ये वेस्ट बंगाल की मेडिकल स्टूडेंट्स के बॉडी के स्पोक्स पीपल हैं और ये भी कहना चाहूँगा कि आज के गेस्ट की सेफ्टी को थोड़ा सा खतरा है इस कॉन्वर्सेशन की वजह से। कुछ ऐसी बातें जो मैं भी खुल के नहीं कह सकता, हमारे गेस्ट भी खुल के नहीं कह सकते थे, पर प्लीज़ ये ध्यान में रखना कि अगर आपने पूरा पॉडकास्ट कंज्यूम किया अब समझ लोगे कि कौन कौन इन्वॉल्व है इस पूरे केस में। सोशल मीडिया और भारत और इंटरनेट की बुरी बात यह है कि हमारी मेमोरी ना शॉर्ट लिव्ड होती है, झट से हम चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं मानता हूं कि निर्भया केस के बाद ये अभया केस बहुत ही सीरियस वेकअप कॉल है हमारे पूरे देश के लिए। हमें इस केस को भूलना नहीं चाहिए और इसकी बातें तब तक होनी चाहिए जब तक अभया केस की विक्टिम को जस्टिस ना मिले, जब तक उनकी फैमिली को जस्टिस ना मिले। प्लीज ये मेरी विनती है टू ऑल मीडिया प्रोफेशनल्स, इस केस के बारे में बात करते जाओ। देयर आर वेरी पावरफुल पीपल एट प्ले क्वाइट ऑब्वियसली, पर आज इस एपिसोड में असलियत जानो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स से। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर श्रेया, आप तीनों का स्वागत है टीआरएस पे। पूरा देश हिल चुका है जो भी इस पिछले महीने में हुआ। नहीं होना चाहिए था ऑब्वियसली हमारे देश में, बट स्पेसिफिकली आपके कॉलेज में आज खुल के बातें होंगी इस पूरे सिचुएशन के बारे में। 3 सितंबर को हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा केस है जो हर दिन बदलते जा रहा है। स्टूडेंट्स की दुनिया में, आरजीकर के स्टूडेंट्स की दुनिया में क्या चर्चा हो रही है अब? करंट अपडेट वो ये है कि एक डॉक्टर्स की एक रैली जो कल स्टार्ट हुई थी कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर से, वो कॉलेज स्क्वायर से गई है आपके लाल बाज़ार तक जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर्स है, विथ वन डिमांड दैट दे कि हमें कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस की रेजिग्नेशन चाहिए। ये रेजिग्नेशन जो हमारी डिमांड है उसके पीछे 2 वजह हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि जो कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो केस हुआ, उस केस को जब सीबीआई ने टेक ओवर किया तो उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि क्राइम सीन हैज़ बीन ऑल्टर्ड। और इनिशियल फेज़ में इस केस को कोलकाता पुलिस लुक इनटू कर रही थी, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी हम उन्हें देते हैं, ये जो लैप्स हुआ है। सेकेंड थिंग ये कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 14 अगस्त की नाइट को एक मेजर वैंडलिज्म हुआ था। गून्स जिसे हम कहते हैं हमारे कॉलेज में घुस आए थे
उन्होंने हमारा प्रोटेस्टिंग स्टेज तोड़ा, इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत तहस नहस किया, एंड उसके अलावा उन लोग कॉलेज में घुसकर ऑन ड्यूटी नर्सेस को उन्होंने रेप थ्रेट्स दिया। तो ये जो वैंडलिज्म हुआ, ये तब हुआ जब जो करंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो इंचार्ज थे, तो इसकी भी अकाउंटेबिलिटी हम उन्हें देते हैं। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि उन्हें अपने पोजीशन से रिज़ाइन करना चाहिए। ओके, एविडेंस के साथ भी टैम्पर किया गया उस दिन? एक मिसकंसेप्शन हम क्लियर करना चाहेंगे। उस दिन कोई टैम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं हुई थी। जब सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि क्राइम सीन हैज़ बीन ऑल्टर्ड। 14th की नाइट को जिस दिन वैंडलिज्म हुआ, उस दिन ये ऐसा नहीं हुआ था कि जो मॉब ने इन्फिल्ट्रेट किया था आरजी कर को उन्हें एक्सेस मिला था, बट उसके पहले कुछ इंस्टेंसेस लाइक आपके क्राइम सीन के पास रेनोवेशन वर्क के वजह से प्रॉबली सीबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है। बट सिंस ये केस अभी भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंडर है, वी विल लीव इट टू देम और वी विल सी व्हाट सीबीआई सेज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, क्या आप तीनों ये मानते हो कि इस केस को लेकर न्यूज़ रिपोर्टिंग सही तरीके से हो रही है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का ट्रूथ ये है कि सोशल मीडिया हैज़ अ शॉर्ट मेमोरी। तो मुझे याद है पिछले हफ्ते ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी बातें हो रही थी और बातें अब कम होने लगी हैं। जब ये हत्याकांड हमारे सामने आया था तब सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, वेस्ट बंगाल की मीडिया, सब लोग इसे बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे। बट आफ्टर 16th of August, 17th of August ग्रेजुअली बहुत कम होता गया मीडिया का फोकस इस पे। मोर सो बहुत अलग अलग चीज़ों पे फोकस डिविएट होता गया और हमारा जो सोल मकसद है कि हमें हमारी एक डॉक्टर, हमारी कलीग को रेप करके मर्डर कर दिया गया, उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए, उस मुद्दे से हटकर बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे चला गया है मीडिया का फोकस, एंड वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। किन चीज़ों पर फोकस हो रहा है अब? Like the money laundering issues done by Professor Sandeep Ghosh and all his ऐसे और allies, इंटरेस्टिंग वीडियो what को देखने he के लिए used to हमारे do, चैनल को while he सब्सक्राइब was a करें। principal of our college, all these चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। या दैट इज़ अ गुड थिंग, सब कुछ सामने आना चाहिए, हम मानते हैं। बट हाँ, सोशल मीडिया से या फिर मीडिया वालों से ये हम लोगों का निवेदन है कि उस चीज़ के साथ साथ ये मत भूलिए कि जस्टिस अभी तक नहीं मिला है, तो उस पॉइंट से हम लोगों का हटना नहीं चाहिए। ओके, आप तीनों के लिए एक सवाल है, क्योंकि आप तीनों रेसिडेंट डॉक्टर्स हो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। इस केस से पहले के 1 या 2 सालों में रेसिडेंट्स की हालत क्या थी, और क्या जो भी डॉक्टर संदीप घोष के बारे में कहा जा रहा है मीडिया में वो सच है? कॉलेज का नरेटिव ये है कि ही यूज्ड टू बी लाइक अ किंग ऑफ हिज फीफडम, एंड उनके कुछ एलाइज थे जो रेंज करते थे, डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड पीपल इन द कैंपस। तो ये लोग सब मिलके, चाहे वो अक्यूमुलेटेड हो पावर, फियर पॉलिटिक्स से या पता नहीं किस चीज़ से, बट हाँ, एक डर का माहौल उन लोगों ने क्रिएट कर रखा था, और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो सच में डिज़र्व करते हैं अच्छा मार्क्स, जो सच में डिज़र्व करते हैं अच्छे मेडल्स या गोल्ड मेडलिस्ट होना या जो भी, उन्हें वो नहीं दिया जाता था। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को डिज़र्विंग मार्क्स नहीं दिया जाता था क्योंकि वो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। रादर उनके जो एलाइज थे, दे यूज्ड टू गेट अ अपर हैंड, एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ही वॉज़ वेरी अनअप्रोचेबल। उनसे बात कर पाना, उन तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल था किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट या डॉक्टर के लिए कैंपस में। ओके, आपके दूसरे भी फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में? हाँ, कोलकाता में ही? हाँ। कोलकाता, आउटसाइड कोलकाता, इन ऑल West ओवर Bengal. वेस्ट बंगाल। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। वहाँ के कॉलेजेस में क्या हालत है? मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल अभी मैंने रेसिडेंट डॉक्टर्स ने काम रोकने का डिसीजन लिया है। जब तक कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो जाती हैं, जब तक रेसिडेंट डॉक्टर्स को सेफ़ नहीं लगता है। मैं इस बात को ऐड करना चाहता हूँ कि इन दी
एब्सेंस ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स, जब हम हमारी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्राइक पर हैं, तब हमारे जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे वीएस और वीपी हैं, वो ओपीडीज़ एज वेल एज इमरजेंसी सर्विसेज को फुल्ली रन कर रहे हैं, सो दैट जो फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो पेशेंट्स तक पहुँचे। तो उन लोग हमारे साथ हमारे डिमांड्स के साथ खड़े हैं, उन लोग हमारे साथ इवन फाइनेंशियली खड़े हैं, और उनका यही बोलना है कि आप एक सही मकसद के लिए लड़ रहे हो, जो हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, और इस चीज़ के लिए जस्टिस होना चाहिए। एक प्रोसीजर है जो सीबीआई फॉलो कर रहा है, और जब तक आपको नहीं लगता है कि आपकी डिमांड्स फुलफिल हो, तब तक आप अपने मूवमेंट के साथ कंटिन्यू करें। ओके, पर क्या उन कॉलेजेस में भी ऐसी ही हालत है कि कोई पावर को मिसयूज कर रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत है। कुछ कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा है, कुछ कॉलेजेस में कम है, पर ये इतना खराब माहौल आरजीकर में ही था पहले से लाइक सिंस ही हैज जॉइंड since he was he has assigned as joined the as principal. principal since 2021. इसके पहले भी उन्हें कई दफ़ा इस पोजीशन से हटाया गया है, बट वो किसी ना किसी तरह वापस आ जाते हैं एज प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर। और जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा था एंड मर्डर का, जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उस दिन ही उन्हें 4 घंटे के अंतर दूसरे एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। और अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ नॉट सस्पेंडेड हिम। IMA हैज़ सस्पेंडेड हिम, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हैज़ सस्पेंडेड हिम, बट स्वास्थ्य भवन या हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया है। एंड विच इज़ आवर बिगेस्ट डिमांड दैट ही शुड बी सस्पेंडेड। उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाना पड़ेगा, एंड उन्हें कोई भी अथॉरिटेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनके सर्विस पीरियड जब तक एंड नहीं हो जाती तब तक नहीं अलॉट किए जा सकते, बिकॉज कई सालों से उनका ये थ्रेट कल्चर या इनका ये भय का माहौल जो वो बना के रखे हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब कर रहा है। एक मीडिया नैरेटिव है, और आप ये बताना कि क्या ये नैरेटिव है या सच, कि जिनके साथ ये हादसा हुआ था अभाया, वो एक विसिल ब्लोअर थी फॉर लार्जर थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द कॉलेज। मतलब वो कुछ कहने वाली थी पब्लिकली अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। क्या स्टूडेंट बॉडी भी यही मानती है? इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा सिंस ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑफिशियली नहीं है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आंसर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, सीबीआई से एंड फ्रॉम द कोर्ट। ओके, आपके यहाँ आने से क्या आप तीनों को भी खतरा है ऑफ एनी काइंड? जब तक जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है वो खुलेआम घूम रहे हैं तो खतरा तो सबको है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम अपने काम में वापस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। And now we don't know about the motive of the crime. अगर मोटिव नहीं पता है तो ये भी नहीं पता है ना कि क्या बोलने से क्या खतरा हो सकता है। तो हाँ, देयर आर स्पेक्यूलेशंस कि हाँ खतरा हो सकता है हम लोगों को। ठीक है, आई मीन मुझे इतना कुछ कहना है, बट पहले आप प्लीज़ आपके पर्सपेक्टिव से ऑडियंस को भी समझाइए कि व्हाट वाज इट लाइक बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज ड्यूरिंग दिस होल इंसिडेंट। तो 9 अगस्त फ्राइडे थी, शुक्रवार थी। हम लोग सब जैसे अपने सुबह सुबह ड्यूटी पे आते हैं हॉस्पिटल में, अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में आके ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे। कोई ओटी में था, कोई ओपीडी में था। लगभग 10:30 पौने 11 के बीच ऐसी खबर आई हमारे पास कि किसी चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में किसी रेसिडेंट डॉक्टर की मृत्यु हो गई है। 15 मिनट के अंदर ही हमें फिर से खबर आई कि सुसाइड है, कि किसी ने सुसाइड किया है। एंड वी वर स्टिल नॉट बिलीविंग। हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, कोई सच बोल रहा है क्या, ये क्या बोल रहा है, ठीक से बोलो, ठीक से पता करो और लोगों को फ़ोन करो। 11 सवा 11 तक ये खबर पक्की हो चुकी थी कि रेप एंड मर्डर हुआ है किसी फीमेल पीजीटी का चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में। सो 11:30 तक हम लोग सब दौड़े भागे वहाँ पहुँचे कि क्या हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, कैसे हो सकता है। कल रात ही मैं कोई ड्यूटी पे था, कोई घर पे था, ऐसा कैसे हो सकता है। कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच में एक प्राइम हॉस्पिटल में सब लोग
शॉक्ड थे। तो सब लोग को सच्चाई जाननी थी, हम सबको। हम वहाँ दौड़े भागे पहुँचे और हम देखे कि ऑलरेडी कुछ रेसिडेंट डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं, इंटर्न्स एंड रेसिडेंट डॉक्टर्स, पता करने के लिए कि क्या एक्चुअली में क्या हुआ है। पुलिस भी थी वहाँ पे, बट हम बस डिपार्टमेंट के आसपास ही रह पाए, हमें ज़्यादा दूर जाने दिया नहीं गया, हम जा नहीं पाए। बट जितना भी हम सुन पाए कि हाँ रेप एंड मर्डर हुआ था, और हम उस टाइम पे बस इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में ऐसा हुआ है, क्या सच में हमारे कॉलेज में हमारी एक कॉलीग का रेप एंड मर्डर हुआ है। वी वर अटरली शॉक्ड एंड वी वर ट्राइंग टू एक्सेप्ट एंड वी वर ट्राइंग टू कॉल पीपल। हम लोगों को बुला रहे थे, सीनियर्स को बुला रहे थे, जूनियर्स को बुला रहे थे कि सब लोग आओ इधर, कुछ हमें पता नहीं चल रहा ठीक से, हमें पता करना है। ओके, पूरा देश ये मानता है कि हायर पावर्स आर एट प्ले। जो मॉब वायलेंस हुआ कि 5,000 लोग आ गए ऑल ऑफ सडन, उस मॉब वायलेंस के डिटेल्स आप शेयर कर सकते हो? अगेन आपके नज़रिए से आपने क्या देखा था, क्या एक्सपीरियंस किया था? 14th की रात को जिस दिन वैंडलिज्म हुआ, उस दिन भी एक बहुत बड़ी रैली प्लान्ड थी अंडर द बैनर ऑफ रिक्लेम द नाइट। एक ऑल विमेंस रैली थी जिसमें आरजीकर के फीमेल डॉक्टर्स ने भी पार्ट लेने का प्लान किया था। उस रैली को एक मॉब ऑफ मिसक्रिएंट्स ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था, और ओवर टाइम जो आरजीकर के इमरजेंसी गेट के बाहर जो सेक्शन ऑफ क्राउड था वो वोलेटाइल हो गया। पुलिस के बैरियर्स पुश करने लग गए, और पुलिस थी, हम थे, हमने उस मॉब को अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस के बैरियर्स को ओवरटर्न करके हमारे कॉलेज कैंपस को एंटर किया, हमारे प्रोटेस्टिंग स्टेज को डैमेज किया। इमरजेंसी विंग में मेडिसिन्स एंड मशीनरीज वर्थ फ्यू लैक्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। फर्स्ट फ्लोर को स्किप करके वो सेकंड फ्लोर पर गए जिसमें हमारा ईएनटी डिपार्टमेंट है, और उसे भी वैंडलाइज किया। बट फॉर्चुनेटली वो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाए। सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ कोलकाता पुलिस टू कीप द, उनका ये दायित्व था कि वो क्राइम सीन को प्रोटेक्टेड रखे। तो जब मैं वहाँ खड़ी थी, कुछ 25-30 लोग एक बैरिकेड को धक्का दे रहे थे, गुंडे बोल सकते हैं, मॉब बोल सकते हैं, जो भी, और इधर से काउंटर करने के लिए शायद 3 या 4 पुलिस पर्सनल ही थे। So that is not equal, right? Eventually, if you have seen videos, eventually वो बैरिकेड टर्न ओवर होगी ही होगी। और हम लोग सब भाग रहे थे। हमारा मेन मिशन था कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स, जूनियर्स, स्पेशली जूनियर्स को हॉस्टल में एकदम सेफली घुसाए। बट डिस्पाइट बीइंग ऑन द ग्राउंड, गुंडों के बीच में हम पुलिस के पास भागे दौड़े जा रहे, सर प्लीज़ कुछ करिए, सर प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। एंड दे सेड टू अस, कोट अनकोट, मैम हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। पुलिस ट्रॉमा बिल्डिंग में घुस गई, पुलिस पेशेंट के बेड पे छुप गई, पुलिस बेडशीट के नीचे छुप गई, टॉयलेट में छुप गई। पुलिस ने कहा कि हमारे मेल जूनियर्स, सीनियर्स को कहा कि सर आप लोग जाके लेडीज़ हॉस्टल को गार्ड करिए। हमारे कॉलीग्स क्या गार्ड्स है? आर वी सपोज टू प्रोटेक्ट ईच अदर? उन्होंने उसके बाद ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्सेस को रेप थ्रेट दिया। किसने? These goons, इन गुंडों ने ही रेप थ्रेट दिया कि आज ये करके गए हैं, कल रेप करके जाएंगे। दे ऑल्सो ट्राइड टू क्लाइम द पाइप ऑफ द हॉस्टल एंड ट्राइड टू एंटर। ऐसे वीडियोज़ में भी हम देख सकते हैं, और हम अपने हॉस्टल से भी देख पा रहे थे कि वो पाइप पे चढ़ के हॉस्टल में घुसने तक की कोशिश कर रहे थे। तो जब तक 1.5 घंटे तक, जब तक टीयर गैस नहीं आया, 1.5 घंटे 2 घंटे तक, तब तक हम लोग ऐसे डर चुके थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम नेक्स्ट सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। वी वर स्कैर्ड टू डेथ। हम सब लोगों को फ़ोन कर चुके थे। हाईएस्ट पुलिस पर्सनल वॉज नॉट रीचेबल, वॉज नॉट एक्सेसिबल। हम लोग अपने जो भी फ्रेंड्स, दूसरे कॉलेजेस, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, सबको बुला रहे थे कि लिटरली सेव अस, लिटरली वी आर गोइंग टू डाई, सेव अस। ऐसा खतरनाक था वो रात। ओके, क्या पुलिस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आई है इसके बारे में? रिगार्डिंग वैंडलिज्म? नहीं, देयर इनएबिलिटी टू एक्ट
इसके बारे में पुलिस कमिश्नर ने कुछ कहा है? The commissioner was there indeed, but he was there almost 2 hours later. और तब तक बहुत तहस नहस मच चुका था, बहुत हमारे जूनियर्स पर ही कुछ लोग जब पत्थर मार रहे, जब ग्लास मार रहे, तो उन्हें नहीं पता कौन पुलिस, कौन स्टूडेंट, कौन डॉक्टर। तो हमारे जूनियर्स भी उसमें इंजर हो चुके थे। कुछ बॉयज़ हॉस्टल से कुछ हमारे कॉलीग्स और सीनियर्स भैया लोगों ने एक बंदे को पकड़ा भी था, उन गुंडों में से एक बंदे को पकड़ा भी था, उसे हैंडओवर भी हम लोगों ने कर दिया। बट अभी तक वी डोंट हैव एनी डेवलपमेंट ऑन दैट केस, वी डोंट हैव एनी डेवलपमेंट ऑन who actually gave the order for this mob attack. Rather, from the circulating videos, social media has circled and pointed out people ki, oh, this person was there, this person was there. After that, police has actually tried to find them. But ढूंढने के बाद भी क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, we don't know. Okay. But definitely जो मॉब आया और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, there's got to be some linkage. ये लॉजिकल बात है कि एक मॉब को प्रॉब्लम क्यों होता इस हादसे से, इस प्रोटेस्ट से. Obviously there is some kind of link. हमारा मेन डाउट या मेन सस्पिशन तब आया जब वो हमारे प्रोटेस्ट स्टेज पर अटैक किए, प्रोटेस्ट स्टेज को तोड़ा, जो भी हमने बेसिक चेयर लगाया था, बेसिक फ़ैन लाइट कुछ भी लगाया था, सब उन्होंने तोड़ के पूरा चकनाचूर कर दिया, थ्रेट दिया. तो इन सब से कुछ तो उनका मोटिव था और कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश की जा रही थी, या हमें डराने की कोशिश की जा रही थी, या हमारे इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही थी. And one thing I'd like to add to her point, कि the mob, they vandalized the protest stage and the emergency which is in the ground floor. Then they skipped the first floor and they went to the second floor and vandalized the ENT department and the chest medicine department where the crime has taken place. वो है उसके बस एक फ्लोर ऊपर. तो वैंडलाइज करना था तो एक फ्लोर स्किप कर करके क्यों कर रहे थे? तो फर्स्ट फ्लोर पे देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स बट दे स्किप्ड इट, वहाँ पे नहीं गए. तो ये कैसा वैंडलाइज का तरीका है? तो वो थोड़ा सस्पिशियस हो रहे हैं हम उसके बारे में. आप तीनों रेसिडेंट डॉक्टर्स हो. रेसिडेंट डॉक्टर की एक और सच्चाई होती है कि आप सारे ओवरवर्कड होते हो. ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं. आई एम 30-31, उनके एज 25 से लेके एज 31-32 तक घिसाई होती है. आप लोगों की भी घिसाई हो रही है. ये 36 आवर शिफ्ट्स नॉर्मल होते हैं, राइट? मैक्सिमम एट अ स्ट्रेच आप कितने जगह रहे हो, कितने घंटों के लिए जगह रहे हो? 48 आवर्स कंटिन्यूसली. आई डोंट नो अगर आपने आभा सिंह मैम का एक पॉडकास्ट देखा था रिसेंटली, अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट पर वो गए और उन्होंने पूरे मेडिकल सिस्टम के बारे में बात करी, स्पेशली वेस्ट बंगाल के मेडिकल सिस्टम के बारे में, कि गर्ल्स के लिए अप्रोप्रिएट रेस्ट रूम्स नहीं है. जनरली आई डोंट थिंक रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए रेस्टिंग रूम्स है, वही सिक्योरिटी नहीं है. तो देयर वाज एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आल्सो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, राइट? एब्सोल्युटली. वहाँ पे क्या हुआ था, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में कोई प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं था, तो दीदी को शायद सेमिनार रूम में सोने की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे यूजुअली क्लास या प्रेजेंटेशंस होती है. बाकी डिपार्टमेंट्स में रेस्टिंग रूम की कुछ में है, कुछ में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है. ओके. मतलब रेसिडेंसी वी हार्डली लाइक स्लीप एंड फूड, दीज टू थिंग्स आर लग्जरी. कि अगर दिन में आधा घंटा मिल गया कि शांति से बैठकर खा लिया, या रात में 3-4 बजे के बाद 2-3 घंटे की भी अगर नींद मिल गई, तो इट्स इनफ टू कीप अस रनिंग फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट. ओके. ये सवाल मैं बहुत रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूँ. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा. सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और मीडिया नैरेटिव है, वो विसल ब्लोअर का नैरेटिव, कि वाज शी अ विसल ब्लोअर ऑफ समथिंग, डिड शी नो समथिंग. आई थिंक पूरा देश जानना चाहता है उनके बारे में इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नाइट. If we knew the answer, then probably you would have known what the motive of the crime was. क्या आपके कॉलेज में और भी लोग हैं जो शायद विसल ब्लोअर्स बन सकते हैं? अगर ऐसे लोग हैं, आफ्टर सीइंग दिस क्राइम कि एक डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर हो गया, ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी में हिम्मत होगी कि ये विसल ब्लोइंग का एक्ट कर पाए. मतलब जिसमें भी अगर थोड़ी बहुत भी हिम्मत हुई होगी कि करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की या विसल ब्लो करने की, आई डोंट थिंक दैट दे वांट टू लूज देयर लाइफ. आई थिंक द होल नेशन इज होपिंग कि सच निकल के आए सामने. और आई जेन्युइनली फील कि मीडिया का रोल ये है कि लोगों को भूलना नहीं चाहिए इस केस के बारे में. लोग भूलने लगे हैं, विच इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू डू दिस पॉडकास्ट एज वेल. Yes. तो जितनी बातें हुई हैं आप तीनों के साथ अब तक, मुझे ये पता चला है कि
you want the resignation of the Police Commissioner of Kolkata. Yes. Yes. Central Protection Act should be in place for all medical professionals, ideally all over India. Yes, Justice for Abhaya. that is the most That important. is the most That is important and our in fact fast the demand. most Justice important for one. Abhaya. All the culprits should be identified and they should be given exemplary punishment. Is there anything you would like to add? There are 2 more demands. If you allow me, I'd like to list out our demands. Please, bhai. First one would be, as you said, that first and foremost is what drives our movement every single day. कि हमें हमारे कलीग के लिए किसी भी सोल के साथ इतना जो एक घटिया इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए. एंड उनके जो कल्प्रिट्स हैं, बी इट मोर देन वन, विथ प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया जाए एंड दे बी गिवन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम. सेकंड जो हमारा डिमांड है वो ये है कि जो हमारे कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं उनका सस्पेंशन हो एंड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट फॉर ऑल द थिंग्स दैट इज़ अक्यूज्ड ऑफ उस वजह से. थर्ड जो हमारी डिमांड है, जो जैसा हमने कहा कि और हमने पहले रीज़न भी बताया है कि किस वजह से हम कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनका रेजिग्नेशन चाह रहे हैं. जो फोर्थ हमारी डिमांड है वो ये है कि आपके जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें जो एक हमने कहा कि एक फियर पॉलिटिक्स का एक कल्चर एग्जिस्ट करता है, उस कल्चर को रिप्लेस कर कर एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स सभी फ्रीली वर्क कर सकें. ऐसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वर्क करना, गिवन द अमाउंट ऑफ वर्कर्स, गिवन द लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, गिवन द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट इंडियन डॉक्टर्स हैव टू टेंड टू. उसमें एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमारी डिमांड्स एंड दिस इज़ द डिमांड ऑफ नॉट जस्ट मैंने वी रिप्रेजेंट द डिमांड्स ऑफ ऑल द रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस ऑफ बंगाल हु हैव कम टुगेदर फॉर दिस मूवमेंट. मेरे ख्याल से ऑफ इंडिया, ऑनेस्टली. Yeah. Yes. नो ऑफिशियली आप बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर ये सारे इंडियन हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है. डेफिनेटली. Yeah, definitely. एज यंग डॉक्टर्स आप मानते हो कि हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है? Yeah. Definitely. From starting Definitely. from the exams to the working environment to the patient care, each and every aspect, हर एक चीज़ में उन्हें बदलाव लाने की ज़रूरत है. एंड आई जस्ट लाइक टू से, जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना, तो हॉस्पिटल में सबसे वल्नरेबल जो ग्रुप होता है वो डॉक्टर्स नहीं, वो पेशेंट्स होते हैं. तो पेशेंट की सेफ्टी की भी दायित्व हॉस्पिटल की अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है. सपोजली इफ अ मॉब अटैक्स अ हॉस्पिटल एंड पेशेंट्स आर ऑल्सो देयर, who is going to protect them? So we have to create a safe environment for the patients, for the doctors, and for all working members of the healthcare profession. डॉक्टर घोष की बातें होती थी स्टूडेंट्स के बीच पिछले 1-2 सालों में? एक प्रोटेस्ट हुआ था 2021 2021 में अगेंस्ट द सेम एक्स प्रिंसिपल. इसी वजह से वजह No, exactly people demanded for the- the like some hostel wala stuffs like washrooms and accommodations and all this. बेसिक डिमांड्स थे Protest स्टूडेंट्स started के. there and somehow it filled up. एंड जो लोग उस प्रोटेस्ट के पार्ट थे, ऑल द स्टूडेंट्स मेनली, दे वर फेल्ड ईयर्स आफ्टर ईयर्स. दे वर नॉट गिवन इवन आफ्टर उनके अच्छे मार्क्स होने के बाद, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन होने के बाद भी उन्हें जाकर डायरेक्टली फेल करवा दिया जाता था फ्रॉम द टॉप अथॉरिटी. एंड दैट्स नॉट गुड, बिकॉज हमारा एक एक जो एग्ज़ाम होता है 5 MBBS में वी हैव 4 प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड एवरी एग्जाम इज़ लाइक अ बैटल टू विन. So for a doctor who has studied all his life to become a doctor, who is studying to get there somewhere in life to provide for his family or just basic needs, if he gets this backlog just for demanding for some just needs, I don't think that's fair, that's just. And there have been instances जहाँ पे MBBS complete होने के बाद भी उन लोगों को डिग्री नहीं मिला and they had to literally fight in court to get their degree. पूरा देश अनफॉर्चुनेटली ये जान रहा है अभया इंसिडेंट की वजह से कि ये सब हो रहा था. Unfortunately. Abhaya has opened many chapters of a big story that is still to be revealed. आई एम 100% श्योर कि CBI में से कोई ना कोई ये पॉडकास्ट देख रहा होगा. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपने 2021 प्रोटेस्ट की बात करी है, आपके कॉलेज के कंडीशन की बात करी है, the CBI needs to deep dive into Abhaya linked to all these things. कि was someone in a place of power upset about something that had happened here? और उनके फ्रेंड ग्रुप से ज़्यादा बात करनी चाहिए कि हुआ क्या था, which I'm sure is happening. We have complete faith on CBI. We definitely have to wait and see. And we are also keeping our faith in our judiciary system. But despite that, we still demand fast tracking of this investigation. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पता चले, क्योंकि हम काम ज्वाइन करना चाहते हैं.
it has been a dream, it has been a passion, it's not just a profession to be a doctor. We want to serve. हम पेशेंट्स देखना चाहते हैं, रोज़ हम काम में जाना चाहते हैं, रोज़ हमें नहीं पता ये आंदोलन, ये धरना, ये सब कैसे करते हैं, हमें नहीं सिखाया गया. तो हम ये आज रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन के किसी एक मोड़ पर हम पहुँचे जहाँ पर हम बोल पाए कि हाँ अब हम काम ज्वाइन करेंगे, अब हम सेफ फील करते हैं, अब हम दिन रात उतने आवर्स देकर ही पेशेंट्स देखेंगे, पेशेंट्स की जान बचाएंगे. एनी एंडिंग नोट्स? एंडिंग में मैं Yes. बस यही बोलना चाहूँगा कि एज डॉक्टर्स कुछ मैंने इट्स प्रिटी डिफिकल्ट टू गेट हियर. आप एक फैमिली ऑफ डॉक्टर्स से आते हैं तो आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड दिस. इट टेक्स Years. It takes years. It takes 5.5 years to complete MBBS, 3 years to do your specialization. 3 साल और लगते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन करने में. एंड इस बीच में हम पूरे इंडिया की सम ऑफ द टफेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं. ये मिथ जो है कि डॉक्टर्स सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर्स बनते हैं, गलत है. एक जो टॉप 1% ऑफ किसी भी प्रोफेशन की अगर आप देखो तो वो एक रेस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं. बट अगर आप एक एवरेज 20 समथिंग डॉक्टर की सैलरी कंपेयर करो उसके किसी इंजीनियरिंग या आपके मैनेजमेंट MBA ग्रेजुएट के काउंटर पार्ट से, एंड ऑल्सो कंपेयर द नंबर ऑफ आवर्स दैट बोथ ऑफ देम पुट इन, इट्स वेरी डिफरेंट. एक 23-year-old इंजीनियरिंग और एन MBA ग्रेजुएट जब एक लैक्स और क्रोर्स की एक डील क्रैक करता है तो ही इज सेलिब्रेटेड. बट द डिमांड ऑफ अ डॉक्टर वांटिंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल इज ऑफन क्वेश्चनड. और एक डॉक्टर के जो डॉक्टर बनने की प्राइस है वो सिर्फ एक डॉक्टर अकेले पे नहीं करता है, उसकी पूरी फैमिली वो प्राइस पे करती है. देयर इज़ sacrifice of our personal lives, there is sacrifice of our health over years continuously so that we can tend to patients और हम अपने ये जो एक calling है उसको serve कर सकें. And regarding justice, I'll say first level of justice will be served when all the culprits will be identified and be given exemplary punishment. But we believe the ultimate level of justice will be served only then when there will be no other Abhaya in this city, in this state, in this country or anywhere in the world. आज ही आई थिंक कुछ 2 बजे दोपहर को एक एंटी लॉ बिल पास हुई है which is still being developed and it will be converted into a law. Step in the right direction. There are many laws in Indian constitution to prevent rape and violence against women. फिर भी females इतने vulnerable क्यों हैं? क्योंकि we think there is some fault at the level of the implementation of those laws. So the authorities, the governments, they should focus more on the implementations of those laws, and there can be some education of the people which may prevent further abuse of women. मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस केस के बारे में रेगुलरली रिपोर्टिंग होनी चाहिए और एक्यूरेट रिपोर्टिंग एट दैट. और आपके कॉलेज से और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एज स्पोक्स पीपल मीडिया से बातें करनी चाहिए कॉन्स्टेंटली. कीप द मीडिया अपडेटेड. बट डॉक्टर्स थैंक यू, बहुत सारी बातें करी आपने आज के पॉडकास्ट में. जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू यू. सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ लाइक द होल कंट्री, टू द होल हेल्थ केयर सिस्टम एंड स्पेशली डॉक्टर्स, जिन सिचुएशंस का सामना आप सारों को करना पड़ता है ओवर द कोर्स ऑफ योर करियर्स. इट इज़ ब्रूटल despite you doing God's work, which is the medical profession according to me. So salute you guys are the real soldiers, and genuinely sorry from the rest of the country. We'd just like to thank you for genuinely putting out genuinely putting out Abhaya's story and the reality of Indian healthcare system to us. हम यही बोलना चाहेंगे कि as doctors we are not gods, we are also human beings जो every day with certain physical as well as technological limitations के एक दायरे में रहकर लोगों की मदद एंड टू सर्व द पीपल, टू सर्व ह्यूमैनिटी, हमारी एवरीडे की चेष्टा यही रहती है. एंड वी ऑल्सो होप दैट समडे सिचुएशन इम्प्रूव्स फॉर एवरीवन एट लार्ज. थैंक यू. I'd just like to end it with 2 quotes. Our hearts are heavy, our patience is breaking. Nirbhaya then, Abhaya now. It's time for an awakening. For all over the nation, it's in Bengali, but hope you people understand. RG Kor দিচ্ছে ডাক, অভয়া বিচার পাক. That is, RG Kor is calling for Abhaya's justice. Thank you, doctor. I am genuinely hoping that this reaches every single Indian. हर भारतवासी तक ये वाला पॉडकास्ट पहुंचना चाहिए. CBI is doing its job. Let's see how the case pans out. But इस केस की बातें बंद नहीं होनी चाहिए.
थैंक यू डॉक्टर, Thank you. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। एक स्पेशल एडिशनल मैसेज है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स से कि अभया क्लिनिक की शुरुआत हो चुकी है फ्रॉम 10 AM to 2 PM एवरी डे, जहां मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे पब्लिक को। देखो दोस्तों, डॉक्टर्स बस पेशेंट्स का, मरीजों का भला चाहते हैं। आई होप कि इस पूरे केस के थ्रू हमारा पूरा देश डॉक्टर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे, उनका ज़्यादा आदर करने लगे। एंड आई जेन्युइनली होप कि अभया केस की विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिले। एज द यूथ ऑफ इंडिया ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस केस के बारे में बातें करते जाएं, इस केस के बारे में सीखते जाएं, एंड वी गेट टू द बॉटम ऑफ हु वाज रिस्पॉन्सिबल। प्लीज़ एक बार आप ही सोचो कि जब एक ऐसे केस के साथ करप्शन स्कैंडल्स, मॉब वायलेंस जुड़ा हुआ है, तो किस तरह का पावर इन्वॉल्व हो सकता है, ये आप खुद सोचो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन टू